पामगढ़ विधानसभा में दावेदारी ले कैसे बनबे विधायक प्रत्याशी। नमस्कार, मैं हूँ धनवीर जाहिरे और आप देखा था नारक 24। और आज हमारे पहुना में मौजूद है कमला देवी पाटले जी। और कमला देवी पाटले जी के जो परिचय है वो परिचय के मोहताज नहीं है। काबर की लगातार पार्टी वाला सांसदी दो बार मौका मिली क्षेत्र के विकास करे बर और साथ ही साथ क्षेत्र के समस्या ला सदन में रखे बर। और लगातार विधानसभा और लगातार ये कह सकते हैं कि 8 विधानसभा के जम्मो मुद्दा ला लेकर के, विकास गाथा ला लेकर के, समस्या ला लेकर के दिल्ली के सदन में रखीस और अपन विकास कार्य के नावा रद्दा ला भी गढ़ीस जम्मू क्षेत्र के। तो आज बात करबो विधानसभा ला लेकर के, काबर की आगामी विधानसभा के चुनाव छत्तीसगढ़ में होइया है। जिला लेकर के लगातार क्यास के लगाए जात रही से सुने बर मिलत रही से कि कमला देवी पाटले जी अब विधानसभा के तैयारी करत है। तो का में कतेक सच्चाई है और का तैयारी, यदि पार्टी दायित्व देते है तो का कुछ तैयारी है दीदी के। दीदी आपके बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है हमारे नारक 24 के ये एपिसोड में। सबले पहले नमस्कार, धन्यवाद जवाहर भाई। मैं कमला पाटले, नाम है मोर, जन्म 1905-5-66। और सबसे पहली मैं अपन जन्म अभी कोरबा जिला हो गए है। कोरबा जिला के ग्राम पंचायत खोडल मोर जन्म स्थान है। मोर पिताजी के नाम बेदराम री से, मोर माता जी हेमबाई और प्रकाशमती मोर माता जी के सासू के नाम हेमबाई। और यहाँ बेलटुकरी जो जांजगीर चांपा जिला के अंतर्गत आते बलौदा विकास खंड में बेलटुकरी ग्राम पंचायत में शादी होकर के मैं आए रहे। मोर मैके और ससुराल दोनों जगह शिक्षित रही से। मोर पिताजी राजनीति में रही से और किसान भी रही से। परिवार में सर्विस में रही है। मोर पति अभी सर्विस में, मोर जेठ अभी सर्विस में। पूरा परिवार शिक्षित परिवार रही से। और साथ में जब आरक्षित सीट आई महिला मन के लिए, ग्राम पंचायत के आरक्षण आई, तो मैं सरपंच के चुनाव लड़े और वहाँ से सरपंच के लिए विजय हासिल हुई। ओकर बाद जनपद सदस्य के मैं चुनाव लड़े रहे हूँ। सरपंची कार्यकाल के पूरा होए के बाद तो मैं जनपद सदस्य बलौदा विकास खंड के मैं बने रहे हूँ। फिर मैं मंडी अध्यक्ष के चुनाव लड़े। मंडी अध्यक्ष के चुनाव में भी विजय हासिल हुई। मंडी अध्यक्ष और जनपद सदस्य दोनों पदला में साथ साथ रहे हूँ। ओकर बाद फिर पंचायत चुनाव आई तो यहाँ सामान्य महिला सीट जिला पंचायत के अध्यक्ष रही से और मैं जिला पंचायत के सदस्य के पहली चुनाव लड़े। ओकर बाद जिला पंचायत के मैं अध्यक्ष भी बने। ओकर बाद जब 2009 में लोकसभा सीट अभी यहाँ के जांजगीर चांपा लोकसभा सीट हुई और SC वर्ग के लिए आरक्षित हुई। पहली ये सीट है सामान्य सीट रही जिसमें करुणा दीदी रही से हमारे। तो मैं यहाँ लोकसभा चुनाव लड़े और 2 बार लोकसभा के सांसद के प्रत्याशी बना के पार्टी हमला चुनाव लड़वाई और दोनों बार विजय हासिल हुई। और आज अभी अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ मैं अनुसूचित जाति मोर्चा के। और लगातार पूरा प्रदेश ही नहीं पूरा देश में भी जहाँ जहाँ अनुसूचित जाति वर्ग के मोर्चा के जो कार्यक्रम होते राष्ट्रीय स्तर के, वो हर कार्यक्रम ला मैं अटेंड करत आत हूँ। झारखंड प्रदेश के प्रभारी भी बनाए हैं, महाराष्ट्र के भी अनुसूचित जाति के मोला प्रभारी बनाए गए हैं। और लगातार ये क्षेत्र में मोर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र आते। लगातार दौरा पूर्व सांसद होए के नाते मैं 8 विधानसभा में दौरा करत रहता हूँ। जैसे जैसे पार्टी के निर्देश और कार्यक्रम जो हिसाब से आते वो हिसाब से कार्यक्रम लगातार धरना प्रदर्शन हो या पार्टी के कार्यक्रम हो या कोई कार्यकर्ता के घर में सुख दुख हो, जहाँ भी जो भी उचित कार्यक्रम जो है जहाँ पर जाना उचित है वहाँ पर लगातार दौरा रहते। सुने बर मिलत रही से कि काबर की आपला जनता जनार्दन और क्षेत्र के जम्मो मतदाता मन आपला आशीर्वाद दे रही ने, विजय गाथा में बैठाए रहने। लगातार 2 बार आपला संसदीय करे के मौका मिली क्षेत्र के। अब सुना था कि विधानसभा के आप तैयारी करत। अब विधानसभा के आप विकास गाथा आगे बढ़ाना चाहता, विकास सेवा करना चाहता विधानसभा की, का सच्चाई है और कौन से विधानसभा से आप तैयारी करत हो? पार्टी के बात होते लगातार तैयारी चला थे
पामगढ़ विधानसभा है और बिलईगढ़ विधानसभा, काबर के दोनों मोर संसदीय क्षेत्र के एससी सीट है और भारतीय जनता पार्टी है जहाँ ला भी टिकट दी वो जगह ला विधानसभा चुनाव लड़े के इच्छुक हन, लगातार प्रयास चलत है। दीदी देखे जाते कि काबर की आप तो सरकार में रहे हो, आप सत्ता में रहे हो, काबर के विकास के जैसे कि सरकार के अभी छत्तीसगढ़ सरकार के 4.5 बछर अब बीत गए, आगामी अवैया बेरा में चुनाव होना है, आप ला कतेक लगते कि सरकार कतेक ढंग से क्षेत्र के विकास कर पाइस, कतेक लोगन मन के समस्या ला सुलझा पाइस, और का लगते कि जो जनता मन जे ढंग से मतदान करे रही है, जे ढंग से सरकार बनाए रही है, का सरकार कतेक सफल हो पाते? जब से छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस के सरकार आए है तब से आप सब देखत हुई हो कि जो वादा भूपेश सरकार जनता ला करिस वो कोई भी वादा में खरा अभी तक नहीं उतरिस। मैं आप ला बताना चाहूँ जे प्रकार वह 2500 रुपया धान ला खरीदे और 2 साल के बोनस दूँ कहिस, आज तक वो बोनस के पता नहीं है और कोई बोनस अभी तक एक बार भी 4.5 साल बीत गए लेकिन एक बार भी बोनस के पैसा नहीं दे। 2500 रुपया में धान खरीदूँ कहिस लेकिन 2280 रुपया तो हमार केंद्र सरकार के पैसा है, तो यह कतका कन पैसा दे थे 220 रुपया छत्तीसगढ़ है, यह कहाँ के 2500 रुपया हो, अपन जो दे थे 2500 रुपया में खरीदूँ कहिस तो अपन 2500 रुपया राज्य सरकार देती सब, केंद्र सरकार के अलग पैसा रहतीस, तब तो हम मानते हैं कि 2500 रुपया में धान ला खरीदा थे। लेकिन अभी तक महिला मन ला कहिस कि मैं पूर्ण शराबबंदी करूँ, गंगा जल गौ माता के पूछ धर के जनता के पब्लिक के बीच में जाके कसम खईन और चुनावी वादा करीन, तो अभी तक कोई जगह अगर शराबबंदी होई तो बता देवा, ना तो शराबबंदी करिस, उल्टा महिला मन के हमार जो बहनी है जे मन समूह के गठन करे के रहे ना, उस समूह के माध्यम से मन रेडी टू ईट के काम चलात रही ने, वो मन के हाथ में रोजगार रही से वो रोजगार ला भी अपन विभाग ला अपन शासकीय ये ला दे दिस और आज महिला मन से काम ला छीन लिस। तो ये प्रकार के भूपेश सरकार के मतलब कार्यभार है, आप मन देखत होइहा पूरा विकास के कार्य क्षेत्र है पूरा मतलब ठप पड़े है, ना कहूँ स्कूल बनाते, ना कहीं हॉस्पिटल बनाते, ना कोई रोड बनाते, ना कोई ब्रिज बनाते, ना कोई नया कार्य छत्तीसगढ़ सरकार है गांव-गांव में जो कार्य जे प्रकार के 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जी है गांव-गांव के गली-गली में सीसी रोड करवाइस, हर गांव में विकास के कार्य करवाइस, लेकिन आज के स्थिति में ना तो कोई स्कूल के उन्नयन होते, ना कोई मेरे स्कूल खुलाते, ना कोई मेरे हॉस्पिटल आते, ना कोई गली गली में चिखला भरे हुए है ना गांव-गांव में, लेकिन यहाँ कोई विकास के काम नहीं दिखते। ये प्रकार के जो चला थे युवा मन ला बेरोजगारी भत्ता दूँ, कहीं 10 लाख नौकरी दूँ, नौकरी नहीं दे सकूँ, बेरोजगारी भत्ता दूँ, लेकिन आप मन देखा था अभी जब 4.5 साल होए के बाद बेरोजगारी भत्ता के नियम कानून ला इतना कड़ा कर दिस कि कोई भी सामान्य गरीब आदमी है ओकर जो कानून के फार्म ला भरे नहीं सका, इतके तार यह कानून ला बांध दिस, जो अपन व्यक्ति है ओकर वही बन के अभी मतलब बेरोजगारी भत्ता दे थे। तो हमार प्रदेश में जितना भी बेरोजगार पढ़े लिखे युवा लड़का लड़की हवें वो मतलब बेरोजगारी भत्ता एक अपन वादा ला तो पूरा करतीस, ओला जनता देखा थे, और जब जनता देखा थे उमन के वादा के साथ है, चाहे महिला हो चाहे वृद्धा पेंशन ला बढ़ाऊँ, कैसे आज तक कोई पेंशन नहीं बढ़ीस है ना। तो ये सब ला ठगदारी, किसान से लेकर युवा से लेकर महिला से लेकर वृद्ध से लेकर आज सब ला यह ठगत आज 4.5 साल ला निकाल दारिस। तो जनता देखा थे, जनता तो भाई वो जवाब देते, आने वाला समय में जवाब देते, ओकर जब अधिकार के समय आते तब जवाब देते। तो भूपेश सरकार है यह इतना मतलब एक करके घोषणा पत्र ला वादा करिस, आज वाला निभाए बा ओकर मतलब वो पीछे हटत है, तो ये प्रकार ला जनता जवाब दी। जैसे आप कहो बोनस नहीं मिला थे, सरकार कहा थे राजीव गांधी के तहत हमन पे वाला पेमेंट करा था, और अभी जैसे आप बड़े मुद्दा में बात करो कि बेरोजगारी दर, अभी विधानसभा सत्र मानसून सत्र चलत रही है,
तो उप डिप्टी सीएम कहत रही नहीं कि कार्यालय में बेरोजगार मन के पंजीयन नहीं होते, सरकार नौकरी करने वाला मन के पंजीयन होते, चाहे वो कागरो तैयारी करते। आप जैसे अभी बोला बेरोजगारी दल लेकर के, तो एक तो अलग ढंग से सरकार के जवाब आते कि बेरोजगार मन के पंजीयन नहीं होते नौकरी के पंजीयन। ये विषय वहाँ एक प्रकार के देखो, बेरोजगार जे पढ़े लिखे युवा है सर्विस के लिए भी फार्म भरते तो पहले रोजगार कार्यालय में जा करके अपन पंजीयन कराते, है ना। तो जब बेरोजगारी भत्ता के लिए भी नियम लागू किए गए हैं तो पंजीयन करी वो कर आय ला देख करके जितना भी जो गरीबी रेखा के नीचे ला मान्यता दे थे या काला दे थे, तो वो तो बेरोजगार ला मैं रोजगार दूँ या बेरोजगारी भत्ता दूँ, चुनाव घोषणा वही करे है। तो ओला तो भाई अपन जो प्रदेश के जितना भी युवा है जिमन बेरोजगार है ओला बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए या सर्विस देना चाहिए, रोजगार खोलना चाहिए, ये होना चाहिए। ये नियम कानून ये होते वो होते करके मतलब एक टाले के बात होते। प्रदेश भारत भर में कहत रहे भूपेश बघेल जी कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 0% हो गए। आप बेरोजगारी दर लेके बात करत हो, काबर कि आपके जो कार्यभार रही से वो संसदीय क्षेत्र रही से, तो इला कैसे देखता हो आपकी 0% है बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ में? मैं नहीं मान सकूँ 0% हो गए करके। बहुत से युवा मन अभी भी, मैं पूर्व सांसद होए के नाते जहाँ भी मैं क्षेत्र के दौरा में रहता हूँ संपर्क करते हैं और बातचीत करते हैं, और हमन इतना पढ़े लिखे हैं, हमन के रोजगार हमन के नौकरी नहीं लगते, हमार परिवार है बहुत पालन पोषण करे में तकलीफ होवा थे, ये करके अपन समस्या ला बताते। तो अगर 0% रतीस तो ये प्रकार के बातें नहीं आतीस, हर वर्ग मतलब हर युवा के नौकरी लग जाए रतीस, हर मतलब युवा ला रोजगार मिल जाए रतीस, तो तब माने जातीस कि हाँ अब 0% बेरोजगार मन के हो गए करके। लेकिन ये कतका नौकरी दे है ओला भूपेश सरकार बताही भाई। अब बात करते हैं दीदी विधानसभा की, काबर की सत्ता का महासंग्राम 2023 आगे है, अब विधानसभा चुनाव होना है। आप जैसे कि बोले चर्चा में कि पामगढ़ नहीं तो बिलाईगढ़ दोनों में से पार्टी कहूँ भी दायित्व देते तो मैं निर्वहन कर तैयार हूँ, आगे चुनाव लड़े पर भी तैयार हैं। का रणनीति दोनों जगह ला बसपा के गढ़ कहे जाते, काबर कि अभी के डेट में पामगढ़ बसपा के विधायक है और बिलाईगढ़ बात करी तो कांग्रेस के विधायक है। का तैयारी चुनावी आपके ये दोनों विधानसभा यदि दायित्व आपला पार्टी देते तो? मैं बसपा के गढ़ नहीं माना एकर लिए कि मैं 2 बार और 3 बार कहे जाए मैं मंडी अध्यक्ष रहे तो भी पूरा विधानसभा क्षेत्र मोर मंडी अध्यक्ष बने थे, क्षेत्र पड़े रही से वहाँ भी मैं चुनाव लड़ चुके हूँ, तो वहाँ से भी मोर विजय हासिल हुए। और 2 बार के लोकसभा में भी मोर चुनावी क्षेत्र रही से तो वहाँ भी मोर विजय हासिल हुए है। और अभी वर्तमान में वहाँ बसपा के विधायक है, पहली भाजपा के विधायक रही से। एकर लिए हम ओला पामगढ़ के गढ़ नहीं मानन, काबर कि जनता के बीच में जाना और अपन बात ला रखना है ना। हम खुद वहाँ से चुनाव जीते हैं तो हम कैसे बसपा के गढ़ है करके मानबो। हमला विश्वास जीतना है वो क्षेत्र के जनता के, और बताना है कि अभी जो वर्तमान में तो कांग्रेस के सरकार है, अभी जो विधायक है ते बसपा के विधायक है, लेकिन अभी लगातार मैं पामगढ़ क्षेत्र में दौरा करत हूँ तो कोई काम नहीं होए। जनता से यही शिकायत मिलते कि विधायक हमार गांव में आए नहीं है, कोई भी काम नहीं करीस, हमन ला कोई युवा ला हमार बेरोजगार के विषय में कोई मुद्दा नहीं उठाइस, और कोई भी हमार दुख सुख में मतलब साथ खड़े नहीं रहे। हमार यहाँ के सड़क है, रोड है, अपन पामगढ़ से ले करके जब ससहा जाथन तो वो रोड अभी बहुत अभी हालात ख़राब है। कई विषय ना तो वहाँ शिक्षा के क्षेत्र के आगे बढ़त दिखते, ना वहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र, ना सड़क मार्ग के क्षेत्र, कोई भी विकास के कार्य ला वहाँ प्रमुखता के साथ विधानसभा में नहीं उठाए ऐसे लगते, तभी क्षेत्र के विकास अभी ठप पड़े हुए हैं। और एकर से का होते, जब विधायक कोई भी प्रतिनिधि जब ला चुन के हमन भेजता ना वो हमार विश्वास में खड़ा नहीं उतरा है तो व्यक्ति मन के विषय में एक आक्रोश वो होते एकर नाम से। और हमला जाके जनता के बीच में विश्वास दिलाना है
और विश्वास दिला करके वो क्षेत्र के विकास करना है और हमला चुनाव जीतना है ताकि हम वो क्षेत्र के विकास कर सकी और लोग के विश्वास जीत सकी। जैसे कहा जाते लगातार इंटरव्यू में हम जितना जी जनप्रतिनिधि मन संग मिले एक ही सवाल आते कि लास्ट में कि सत्ता काकरो अब हाथ में रहते हैं, सरकार काकरो है, विधायक काकरो है, एक वजह से क्षेत्र के जो विकास है एमा रुकावट आते काबर कि वो प्रत्यक्ष रूप से क्षेत्र के समस्या ला विधानसभा में नहीं देख पाए, अब विधानसभा से काम काज पारित नहीं हुआ है क्षेत्र के, एला कैसे देखते हो? यह एकदम सही बात है। का है जेकर सरकार है और सरकार है ओकर विधायक नहीं रहे तो एमा दिक्कत आते है ना। पिछले समय हमार सरकार रही से और वह हमार विधायक भी रही से तो क्षेत्र में जो विकास आज दिक्कत है वो हमारा मैं सांसद रहे हूँ तो वह हमन के विकास कार्य मतलब कार्यकाल के विकास है आज जो दिक्कत है है, लेकिन अभी वहाँ के विकास मतलब ठप पड़े हुए हैं तो विकास करना बहुत ज़रूरी है। काबर के सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए हमार एससी वर्ग के बाहुलता है वहाँ। अब एससी वर्ग के बाहुलता आप मन जान सकत है कि सामाजिक दृष्टि से हमारे एससी वर्ग अभी भी पिछड़े हुए है तो वो बन के चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, वो मन के विकास सबसे ज़्यादा जरूरी है। जब शिक्षित बनी तो वो मन स्वयं अपन आप ला पहचान के अपन पैर में खड़ा होए के लायक बनी, उमन ला रोजगार के ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है और कई जो क्षेत्र में है रोजगार खोले के ज़रूरत आवश्यकता है। तो ये सब चीज़ में मतलब विश्वास जीत के वो काम करे के ज़रूरत है। वो क्षेत्र ला ज़मीनी स्तर में काम करना बहुत ज़रूरी है। काबर की मौका सब ला मिले है विधानसभा के सेवा करे बर, का लगते कि विधानसभा में अब तक का कुछ मुद्दा रह गए है जिला यदि आप ला पार्टी मौका देते तो पहली प्राथमिकता आपके विधानसभा पर का होगी? जनता के जो मांग है, जनता के बीच में जब पहुँचबे तो जनता मन अपन ज़रूरत ला बताते हैं। कोई में पानी नहीं है, कहीं पर सड़क नहीं है, कहीं पर स्कूल नहीं है, कहीं पर स्वास्थ्य केंद्र के ज़रूरत है ना। बड़े बड़े काम पड़े रहते आजकल के कई ये विकास के जो ज़रूरत है ओला अपन जो प्रतिनिधि होते ओला जनता बताते ओला पूरा करना जनप्रतिनिधि के काम होते। तो जो वहाँ के विकास के कमी है वो विकास ला करना, लोग मन ला आगे बढ़ाना, ये कार्य चाहे विधायक के होते। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और ये दारी लगातार सरलग जो है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में छत्तीसगढ़ दौरा करत है। जैसे आज राजनीति के चाणक्य कहे जाते अमित शाह जिला आज संझा का नवैया है और लगातार सरलग बड़े नेता मन संग मीटिंग करत है, चर्चा करत है। का लगत है कि विधानसभा में कांग्रेस के कामकाज ला कतेक समझाए के जरूरत है लोगन मन ला प्रदेश की, जेमा अब जो है बीजेपी की सरकार लोगन मन बना दे इधर। आज देश में नरेंद्र मोदी जी के सरकार है और नरेंद्र मोदी जी के सरकार है लगातार वो जब से 2014 से सरकार बने तब से लेकर के पूरा देश में विकास के कार्य ला आगे पहुँचाते। हर गरीब के सर में छत हो, है ना, हर गांव में विकास हो, ये नरेंद्र मोदी जी के सपना है। आप मन देखा तो यह जैसे यहाँ कांग्रेस के सरकार आई तो पूरा विकास ला ठप कर दीस, आवास ला बंद कर दीस, यहाँ आवास ला निधिस रोक के रख दीस, वही प्रकार के यहाँ के गतिविधि चलत है। आज यहाँ कांग्रेस के सरकार है और कांग्रेस के सरकार में जनता त्रस्त है। ये दारिक भाजपा के सरकार बने बर हमार केंद्रीय नेतृत्व भी कमर कस के मतलब रात दिन मेहनत करते। उसे टाइप के हमार केंद्रीय नेतृत्व के ध्यान में छत्तीसगढ़ प्रदेश रहे और लगातार दौरा चलत है, लगातार बैठकें चलत है और बैठक ले करके चुनाव जीत के भारतीय जनता पार्टी के एदारिक सरकार बनना निश्चित है। एकर लिए कि ये भूपेश सरकार के जितना भी गरीब मन ला है प्रताड़ित करे है, आवास ला रोक के प्रताड़ित करीस। आप मन ला मैं बताए हूँ अभी कि ये
बोनस नहीं दे धान के। आप मन जाना था धान ला खरीदते तो कतका दी से अभी 2040 रुपया है ना। पिछले बार 1800 रुपया दे रही तेला 4 किस्त में दी 2500 रुपया ला 4 किस्त में पूरा करिस। बोनस वह थोड़ी है। अच्छा वही पैसा किस्त आथे जे जेला रोक के रखे है ना, जेला 2500 भुगतान ना करके अभी 2040 रुपया जो भुगतान करे है वो ला किस्त में करे है। वही ला जब देत हवा किस्त में वो राशि ला तो वो ला राजीव गांधी सम्मान निधि के नाम दे थे। तो वही ला एक तरह से मतलब जो पैसा है तेला बोनस भी कह दे थे। तो ये है मतलब कई ठो नाम से थोड़ी चली भाई। समझदार आदमी जो किसान है वो देखा थे कि मोर 2500 रुपया क्विंटल मोला मिलना है तो मोला अभी 2040 रुपया मिले, ओकर किस्त इतना पैसा आई से तो वो का नहीं समझी पब्लिक है। तो ये बात है। और यहाँ के जो दौरा के बात है हमारे नेता मन के, ये सब ला हमन ये करना चाहता ना। हमारे शीर्ष नेतृत्व के साथ आज चुनाव संकल्प पत्र के जो प्रमुख जन हैं उनके साथ बैठी। आज संकल्प पत्र के सदस्य मैं भी हूँ वहाँ पर। अभी हमन के 2 बैठक हो गए हैं और आज हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व आते हैं अमित शाह जी। तो ये बैठक लेके मतलब ऐसा जनता के जो पूरा कर सके, छत्तीसगढ़ के जनता के बात ला, ओमन के विश्वास ला और ये छत्तीसगढ़ के जनता के भविष्य ला आगे ले जा सके, ओमन सुरक्षित हो सके है ना। ऐसे बात संकल्पित पत्र में लेकर बैठ के कुछ योजना बनाए के लिए हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आते हैं। खबर की सरकार के छत्तीसगढ़ सरकार कांग्रेस सरकार के 4 बछर पूरा हो चुके हैं। ऐसे में मन अपन उपलब्धि गनात है कि हम 4.5 बछर में ये करें और जतका विकास गाथा गढ़ा थे। कतेक लगते कि जनता मन ला मैं अभी सवाल करे रहे हूँ आप ला, कतेक समस्या चाहिए लोगन मन ला समझाए में कि भाजपा के पक्ष में मतदान कर ही लोगन मन एक समझाना तो पड़ते लोग ला है ना। अभी हमन गांव-गांव और गोठान मन के हर गोठान के अभी दौरा करत रहें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मन नेता मन। वो गौठान में जब हमन जात रहें तो एक गौठान में 19 लाख रुपया के खर्चा किए गए हैं, लेकिन न तो वहाँ पिए के पानी है सुरक्षित मतलब व्यवस्थित है, ना वहाँ गौ माता मन के रहे के छहारा कोई करा जगह है, ना चारा के व्यवस्था है। वहाँ अपन जो कार्यकर्ता है ओला चौकीदार है कह के पेमेंट करा थे, इसे सुनती ल सुने ना मन है ना। लेकिन वहाँ ना तो कोई चौकीदार रहा है, ना कोई वहाँ के विकास कार्य होए, गौ माता वहाँ रह सकाए, ओला पानी चारा मिल सकाए, ऐसे टाइप के कोई प्रकार के नहीं दिखाए। और ना ही वो कंपोस्ट खाद के नाम पर वर्मी कंपोस्ट खाद हमार सरकार दे थे, किसान ऊपर दबाव डालते वह है ना, कथे के ये खाद ला लिहा वर्मी कंपोस्ट ला तभे तुम्हारा एरिया या सुपर फास्फेट या DAP वगैरह दिए जाही कह के। लेकिन वो खाद ला भी हमन कैसे बना थे तेला देख के आए हैं। न तो वहाँ गौ है तो कहाँ के गोबर रही, न तो वहाँ गोबर है। और काला मिट्टी कहाँ ले दर्रा वाला काला मिट्टी लाए रहते हैं, ओला बने पीटा थे छन्नी में छाना थे, ओला भर दे थे पैकेट में और ओला बेचा थे। तो ये तो किसान ला मतलब एक तरह से बेवकूफ़ बना थे ना किसान ला। तो ऐसा मत करें ना, किसान बहुत सज्जन आदमी है, सीधा साधा है ना। तो किसान ओला जानते समझते, लेकिन किसान मजबूर हो जाते कि ओला खरीदी तबे ओला DAP या सुपर फास्फेट या एरिया मिली। तो ये चीज़ सब बात ला किसान जानदारिस, युवा जानदारिस कि युवा रोजगार के वादा करिस, रोजगार नहीं दिस, नौकरी के वादा करिस, नौकरी नहीं दिस। महिला मन देखदारी इनके हमन के रेडी टू ईट के काम चलत रही से, वो रेडी टू ईट के काम ला भी छीन दिस। शराबबंदी करूँ कैसो शराबबंदी ला नहीं करिस। युवा बुजुर्ग मन भी देखी ने जो मन 65 साल से आगे के उम्र हो गए वो मन भी देखी ने के आज वो मन के और जो वृद्धा पेंशन निराश्रित पेंशन रही से ओला 1000 रुपया बढ़ाऊँ कहे रही से, अभी तक कोई ला नहीं मिली, जो पुराना मिला थे वही मिलत जाते। तो ये प्रकार के ये छत्तीसगढ़ के सरकार है जितका लबारी झूठ बोलना रही से उतका बोलता रहे। तो जनता जाना थे भाई बोला जाके हमन ला अवगत कराए ला पड़ा थे, वो मन हाँ भरा थे। हमन कहा था कि किसान के धान ला 2280 रुपया केंद्र सरकार भेजा थे, आप ला ये भूपेश सरकार कतका पैसा
पैसा दे थे तेला देख लेवा आ उहू ला किस्त किस्त में कतका दे थे, है ना। तो ये प्रकार के भूपेश सरकार करत है, ओला हमन बतात हन, ओला बतात हन तो ओकर प्रति एक तरह से आक्रोश कहे जाए और मोदी सरकार के जो काम काज है वो काम के प्रति विश्वास भी करत है। ओकर आवास देहे नहीं मिलिस, ओकर कई काम ला ये करी से है तेला सब ला अभी गांव-गांव में केंद्र सरकार से नल जल योजना के तहत गांव-गांव में पानी टंकी और नल जल के विस्तार करे बा गांव में विकास के कार्य होते, लेकिन ओला यह रुचि नहीं लेते, कोई घर में पानी नहीं पहुंचते। केंद्र सरकार कोई भी बड़े योजना ला लागू करते ओला गांव-गांव घर-घर पहुंचाना राज्य सरकार के काम होते, लेकिन यह केंद्र सरकार के कामे करके जे प्रकार के आवास के काम ला रोक दिस, वही प्रकार के यह नल जल योजना के काम ला भी सफल होए बर ध्यान नहीं देवते। एला भी आप मन देख सकत हो। दीदी काबर के लगातार चुनाव के माहौल आगे है, तब सब पार्टी के मन लोगन मन ला मोहे बर, लोगन मन ला अपन तरफ खींचे बर घोषणा पत्र तैयार करत है अपन हिसाब से। कतेक हद तक ये दारी के भाजपा के जो घोषणा पत्र है कौन ढंग से रही, जे ढंग से लोगन मन भाजपा ला मतदान करे, भाजपा ला पसंद करे। हमार घोषणा पत्र जनहित में रही और जेला पूरा कर सके भाजपा सरकार बनही तो ओला घोषणा पत्र में आही और बहुत अच्छा घोषणा पत्र बन के तैयार होही, चाहे वो किसान के लिए हो, चाहे वो युवा के लिए हो। अभी आप मन देखे हुआ जब से भूपेश सरकार आए तब से कतका कर्मचारी मन धरना, है ना, और कतका मतलब धरना में बैठत रही है, महिला बाल विकास बैठीस और ये मन सब बैठत गिन है, अभी कर्मचारी मन बैठत रही है। तो ये प्रकार के कई विषय है और सब विषय ला हमन लेत हन। कार्यकर्ता के भी विश्वास लेके हमार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच में जाके जनता के का अपेक्षा है कि हमार सरकार मतलब बनही तो उमन ला का चीज़ के आवश्यकता है बहुत ज़्यादा ओला पूरा कर सके भारतीय जनता पार्टी है। ऐसे संकल्प पत्र हमार बन के तैयार होही और ऐसे संकल्प पत्र तैयार होही जिला जनता विश्वास करही और मन के प्रति सही विश्वास में पूरा उतरही और ओला लागू किए जाही। हमार लास्ट क्वेश्चन है दीदी, हमन अपन प्रोग्राम में लगातार अपील करथन काबर की मतदान के वो पावन बेरा अवैया है, काबर की निष्पक्ष मतदान सब ला कहे जाते, काबर की मताधिकार के प्रयोग सबले बड़े उपयोग है, काबर की आपके एक मतदान से आपके 5 बछर के पूरा जिम्मेदारी आप सरकार ला जनप्रतिनिधि बना के आप सियान बना के आप विधानसभा भेजा था। तो का कुछ अपील करना चाहूँ मतदाता मन से जेमन निष्पक्ष मतदान करे और निष्पक्ष सरकार बनाए जेमन ओकर हित में काम करे। मैं यही अपील करना चाहूँ हमारे प्रदेश के सभी जनता मन ला कि 2023 के नवंबर में ये चुनाव है और मत अधिकार प्रजातंत्र के देश है और अपन मत के अधिकार स्वयं लहे और आप मन ऐसे मतलब मत के अधिकार ला प्रयोग करा कि कोई सरकार है अब जो झूठ लबारी बोलते कई के पूरा नहीं कराते, ऐसे सरकार न चुन के जे सरकार हर पूरा भरोसा के साथ उतर के आप मन के विकास के बारे में सोचा, क्षेत्र के विकास के बारे में सोचा, जनता के विकास के बारे में सोचा, किसान के विकास के बारे में सोचा, महिला मन के विकास के बारे में सोचा, महिला मन के हाथ मजबूत हो, ओमन ला रोजगार मिल सके, युवा ला नौकरी मिल सके, है ना। ऐसे विश्वास करते हुए जनता मतदान अपन मत के अधिकार के निष्पक्ष मताधिकार के उपयोग होना चाहिए। तो आज हमार नारद 24 हमारे एपिसोड में आज हमारे पहुना रही ने कमला दोई पाटले जी और अवैया बेरा में फिर हुई मुलाकात नवा जनप्रतिनिधि के साथ, नवा दावेदार के साथ, नवा समस्या के साथ फिर मुलाकात हुई। अभी तक नारद 24 के हमार टीम लदाओ आप मन इजाज़त। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।